पढ़ रहे थे, ठीक है ना। गति का नियम वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे उसमें फ्री बॉडी डायग्राम को समझे थे और आवेग के बारे में पढ़े थे। वो आवेग हमारा गति का द्वितीय नियम से रिलेटेड था और उससे पहले हम लोग गति का तृतीय नियम को भी पढ़ चुके थे, ठीक है ना। जो द्वितीय नियम में जो थोड़ा टॉपिक छूटा हुआ था इम्पल्स, उसको पढ़ चुके और उसके बाद फिर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को समझे थे। अब जो हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं वो हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं कि किसी पिंड का लिफ्ट में भार क्या होता है। जैसे कि कोई आदमी जो है लिफ्ट में चढ़ा है और ऐसा कभी हो जाता है कि अगर आप लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो उस स्थिति में लगता है कि उसका भार जो है वो बढ़ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है तो लगता है कि उसका वेट जो है वो घट रहा है। तो ऐसा किस स्थिति में होता है, इस बात को आज हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे जितना पढ़ाए हैं अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब जो हम लोग समझने के लिए जाएंगे, जिसमें हम लोग जो है किसी पिंड का लिफ्ट में भार को समझेंगे, ठीक है ना। गति का नियम वाला चैप्टर में अभी तक जो हम लोग पढ़े उसमें हम लोग ये समझे कि सबसे पहले शुरुआत किए थे फोर्स से लेकर के, फोर्स पढ़े, फोर्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़े। उसके बाद हम लोग गति का तीनों नियम पढ़े, जिसमें गति का प्रथम नियम बल का परिभाषा देता है, गति का द्वितीय नियम बल का सूत्र देता है, गति का द्वितीय नियम को ही हम लोग वास्तविक लॉ कहते हैं, रियल लॉ कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है, फार्मूला वगैरह, और इससे हम बहुत सारा कुछ अप्लाई करते हैं F = ma की सहायता से। और गति का तृतीय नियम हमको ये बताता है कि बल की प्रकृति कैसा है, बल का नेचर कैसा है। ओवरऑल मिला के हम लोग इस बात को पढ़ चुके थे, संवेग जाने और आवेग जाने और फ्री बॉडी डायग्राम को समझे थे। अभी जो हम लोग शुरू में अभी जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें हम इस चीज को समझेंगे कि हमारा जो भार है, हमारा जो लिफ्ट में वेट है वो किस प्रकार से चेंज होता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट में एक बार पूछ लीजिए, कहीं दिक्कत दुविधा परेशानी कोई सवाल है, कहीं से पूछना है कुछ भी तो पूछ लीजिए। चलिए सर पूछिए फटाफट, बोलो रविंद्र भाई पूछो। परवीन भाई, रेहान भाई कोई सवाल, पांडे जी कोई सवाल, मोदी जी कोई सवाल? हाँ तो वो समझेंगे बाबा, अभी वही टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेफ्ट में कब बढ़ेगा कब घटेगा। बोलो अरमान भाई कोई सवाल पूछो, कोई सवाल है तो। हाँ बोलो नवीन बाबू, नवीन किसको? कृष्णा, तपन भाई, याद हो गया तेरा नाम, तपन बाबू। केमिस्ट्री आया था, चलो ठीक है, समझते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, शुरू करते हैं ना। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं, पांडे जी उस दिन सवाल भी पूछे थे और अभी हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक वेट मशीन है, ठीक है ना। इस वेट मशीन के ऊपर में कोई खड़ा है, पांडे जी पूछे थे, पांडे जी खड़े हैं, ये पांडे जी खड़े हैं, ठीक है ना। अब जब पांडे जी खड़े हैं, पांडे जी का ये 2 पैर है, ठीक है ना। भूत जैसा दिख रहे हैं पांडे जी आप, सुखा गए हैं आप। चलिए तो ये हमारा वेट मशीन है और इस वेट मशीन के ऊपर में पांडे जी खड़े हैं। अब पांडे जी अब इसमें अगर खड़े हैं, देखिए सर फोन आ रहा है किनका, अगर हम लोग खड़े हैं तो बता दीजिए कि ये जो वेट मशीन जो हमारा वेट बता रहा है ये क्या बता रहा है, नीचे की ओर जो mg लग रहा है वो, या फिर ऊपर की ओर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो, नॉर्मल फोर्स सामान्य प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो, कौन सा बल हमको बता रहा है? नीचे की ओर जो mg लग रहा है वो, या फिर ऊपर की ओर जो सामान्य प्रतिक्रिया लग रहा है वो, हमको कौन बता रहा है? चलिए वस्तु सटा हुआ है इसलिए mg लग रहा है, सामान्य प्रतिक्रिया भी तो लग रहा है ब्रो, दोनों लग रहा है। तो जो हमारा वेट को बता रहा है वो कौन बता रहा है, mg बता रहा है या सामान्य प्रतिक्रिया बता रहा है? mg बता रहा है। अच्छा क्या क्या सर बताइए, जवाब दीजिए, बोलो तपन भाई। बॉक्स के ऊपर में बॉक्स नहीं है, वेट मशीन है, ये हमारा इतना बड़ा वेट मशीन है, उसके ऊपर में वो खड़ा है, ठीक है। ये हमारा वेट मशीन है, उसके ऊपर में खड़ा है, ठीक है। नीचे तरफ अगर वेट मशीन को पांडे जी नीचे तरफ बल लगाएंगे तो वेट मशीन भी तो ऊपर तरफ बल लगाएगा, तभी तो गति का तृतीय नियम पढ़े हम लोग। क्या पढ़े? आप नीचे की ओर आप किसी भी पिंड पर जितना बल लगाइएगा वो भी आपको उतना ही बल लगाएगा विपरीत दिशा में। आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो वेट मशीन भी आपको 5 न्यूटन का बल लगाएगा विपरीत दिशा में, ठीक है ना। अब वो नेट फोर्स 0 क्यों नहीं होता है उसके बारे में हम लोग जान चुके थे। अब समझिए इसमें कोई भी ऐसा
ये जवाब नहीं है किसी का जिसका ये जवाब होगा कि वो ऊपर की ओर बल लग रहा है, सामान्य प्रतिक्रिया बल R, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R। कि कोई ये जवाब नहीं सोच पा रहे इस बात को? बताओ तपन भाई, क्वेश्चन समझ में आया तपन भाई? नहीं आया क्वेश्चन समझ में? तुम वेट, तेरा वजन मापने वाला मशीन होता है ना, बोलता है कि हमारे खोते वजन अच्छा चैपे देख से, तो तुम्हारा वजन जो वहां रीडिंग होता है ना, तुम देख के बताता है तुम 70 किलो का है, तुम 60 किलो का है, तुम 65 किलो का है, ठीक है ना, तेरा वजन बता रहा है। तो ये तेरा वजन जो बता रहा है ये कौन बता रहा है? मशीन बता रहा है, वेट मशीन। अब वेट मशीन में तुम खड़ा हो रहा है तो वेट मशीन में तुम धक्का दे, वेट मशीन का नीचे तरफ तुम बल लगा रहा है। अब तुम नीचे तरफ वहां पे उसके खड़ा है, तुम जमीन में भी खड़ा है तो जमीन को तुम बल लगा रहा है ना जी, भले इसको तुम एहसास नहीं कर पा रहा है, बल तो लगा रहा है ना। उसके विपरीत में तुमको जमीन भी तुम पर बल लगा रहा है, उसके विपरीत जमीन भी तुमको क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों क्रिया किए, प्रतिक्रिया हुआ, तभी वो गति का तृतीय नियम हुआ। यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे वेट मशीन में खड़ा है तो नीचे की तरफ जो है mg बल लग रहा है, ऊपर तरफ जो बल लगता है वो सामान्य प्रतिक्रिया R लगता है। सामान्य प्रतिक्रिया क्या लगता है? R। अब देखिए वो क्या होता है उस बात को समझिए। अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये हमारा वेट मशीन है तो नीचे की ओर जो बल लगता है वो लगता है mg। तो हम लोग प्रीवियस क्लास 3 बॉडी डायग्राम में पढ़े थे कि वस्तु का भार हमेशा क्या होता है? mg होता है, जो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर नीचे तरफ लगता है। तो ये जो हमारा वस्तु का भार है mg वो पृथ्वी के केंद्र की ओर नीचे तरफ लगता है, ठीक है ना? हाँ, भार बदलता है लिफ्ट में आगे ऊपर, वही तो बोल रहे हैं कि लिफ्ट में चढ़िएगा तो आपका वेट चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब वो भार चेंज होता है या सामान्य प्रतिक्रिया चेंज होता है? हाँ, ग्रेविटी नहीं रहेगा तो आपका वेट जीरो होगा। आपका वेट अपना जीरो महसूस कीजिएगा, भले ही आपका वेट रहेगा लेकिन आप ग्रेविटी नहीं रहेगा तो उस स्थिति में आपको महसूस होगा कि मेरा वेट जीरो है, उड़ते रहिएगा, समझे? अब ये नीचे की ओर क्या लग रहा है? mg, और ऊपर जस्ट इसका ऊपर में सामान्य प्रतिक्रिया क्या लग रहा है? R। अब देखिए जो आपका आभासी भार बताएगा, जो आपका वेट बताएगा वो आपका R बताएगा, वो आपका जो वेट बताएगा वो कौन बताएगा? R। बोले कैसे सर? देखिए आप नीचे की ओर क्या लगा रहे हैं? mg। आप नीचे की ओर क्या लगा रहे हैं? mg। और जितना नीचे की ओर mg लग रहा है उतना ही सामान्य बल ऊपर में लग रहा है, सामान्य प्रतिक्रिया बल ऊपर में लग रहा है। गति का तृतीय नियम वही ना कहता है जितना बल आप लगा रहे हैं उतना ही बल विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो आप नीचे की ओर mg लगा रहे हैं तो mg जितना नीचे की ओर लग रहा है उतना ही आपका क्या लगता है? R लगता है। तो इस स्थिति में R किसके बराबर है? mg के बराबर है। लेकिन जो आपका वेट को बताता है वो कौन बताता है? ये R बताता है। आपका mg चेंज नहीं होता है, आपका जो चेंज होता है वो कौन होता है? नॉर्मल फोर्स R। सामान्य प्रतिक्रिया बल कौन चेंज होता है? R चेंज होता है, ठीक है ना? जैसे आप लिफ्ट में चढ़िएगा तो आप जैसे जैसे उसका वेग में परिवर्तन की दर होगा, जैसे त्वरित गति से जाएगा उसका वेग में परिवर्तन होगा, तो उस स्थिति में आपका वेट घटेगा बढ़ेगा। ऊपर की ओर जाइएगा तो जो है बढ़ेगा, नीचे की ओर आइएगा तो घटेगा। तो अगर ऊपर की ओर जाइएगा तो बढ़ेगा, तो वो बढ़ता हुआ वेट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? mg या R? तो कौन रिप्रेजेंट करता है? R। लेकिन क्यों सर mg क्यों नहीं करता है? देखिए आप हमेशा mg नीचे की ओर तो लग ही रहा है, जितना बल लगा रहे हैं वो mg की ओर तो लग ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाइएगा तो आपका ऊपर की ओर जाइएगा तो ऊंचाई में परिवर्तन या फिर जो भी चेंज होगा, क्या चेंज होगा? वो आपका चेंज होगा डिस्टेंस में या फिर जगह में चेंज हो रहा है। लेकिन नीचे की ओर तो mg लग ही रहा है ना, नीचे की ओर क्या लग रहा है? mg लग ही रहा है, इसलिए mg कभी चेंज नहीं होता है। आप जहां पे भी खड़ा है वो नीचे की ओर mg लगेगा ही लगेगा। आप जहां भी खड़ा है नीचे की ओर आपका कुछ भार आप लगाइएगा ही लगाइएगा, लेकिन आपका जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा? R चेंज होगा, सामान्य प्रतिक्रिया, ठीक है ना? जो चेंज होगा आपका क्या चेंज होगा? R, ठीक है? यहाँ पे किसी का सवाल है तो बोलिए, यहाँ पे किसी का सवाल है तो बोलिए, बोलो बोलो अरमान भाई, कोई सवाल है? हाँ चलिए, तो अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा mg जो है वो R के कब बराबर होता है? जब लिफ्ट में रुका हुआ है। ये स्थिति किस चीज का है? वेट मशीन का, या फिर जब लिफ्ट रुका हुआ है? वेट मशीन का स्थिति है या फिर जब लिफ्ट रुका हुआ है? जब लिफ्ट चल नहीं रहा है। जब लिफ्ट चल नहीं रहा है तो उस स्थिति में आप 50 किलो का रहिएगा तो आपका वजन 50 किलो ही बताएगा। क्यों 50 किलो बताएगा?
क्योंकि वहां पे आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ना तो हम ऊपर जा रहे हैं ना तो हम नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जो आपका वेट मशीन बताएगा वो आपका जो वास्तविक जो आभासी भार होगा ना वही आपका वास्तविक भार के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। ये जो आर होता है ना वो हमेशा आभासी भार को बताता है। क्या बताता है? आभासी भार को। ठीक है, फटाफट इस चीज को लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग केस चलेंगे कि इसमें आगे चलते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, नीचे जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग कीजिए, किसी पिंड का लिफ्ट में भार। किसी पिंड का लिफ्ट में भार, किसी पिंड का लिफ्ट में भार। कहो किसको जी, क्या खबर है? हाँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वही तो देखिए, जब कोई व्यक्ति या फिर जब कोई मनुष्य या फिर जब कोई पिंड, जब कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट पर खड़ा होता है, जब कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट पर खड़ा होता है लिफ्ट पर खड़ा होता है तो वह व्यक्ति लिफ्ट पर, तो वह लिफ्ट पर, तो वह लिफ्ट पर, तो वह लिफ्ट पर mg बल, ऐसे लिखो ना, लिफ्ट पर mg भार से नीचे की ओर बल लगाता है। mg बल को काट दो, mg भार से नीचे की ओर बल लगाता है, नीचे की ओर बल लगाता है, एवं उसके विपरीत, एवं उसके विपरीत, एवं उसके विपरीत सामान्य प्रतिक्रिया बल, एवं उसके विपरीत सामान्य प्रतिक्रिया बल R, एवं उसके विपरीत सामान्य प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर, सामान्य प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर, सामान्य प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर कार्य करता है। यही सामान्य प्रतिक्रिया बल R, यही सामान्य प्रतिक्रिया, हाँ कहां पे छूट गया ब्रो? सामान्य प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर, सामान्य प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, यही सामान्य प्रतिक्रिया बल, यही सामान्य प्रतिक्रिया बल व्यक्ति का आभासी भार होता है। यही सामान्य प्रतिक्रिया बल व्यक्ति का आभासी भार होता है। यही सामान्य प्रतिक्रिया बल व्यक्ति का आभासी भार होता है। ये बात समझ पाया कि नहीं? आप पांडे जी को जब आप मिला कि नहीं? पांडे जी, आप उस दिन हमको पूछ रहे थे कि सर वहां पे वेट मशीन पे जो वजन को माप रहा है ये क्या बता रहा है, पूछे थे ना प्रीवियस क्लास में, याद है? तो उसमें आपको पता चला रड को रखे थे तो रड उस वेट मशीन पर बल लगा रहा है नीचे तरफ, किस भार से, किस बल से? mg बल से नीचे तरफ बल लगा रहा है। अब वो वेट मशीन वो वेट मशीन उस पर रड पर बल लगा रहा है, किस बल से? सामान्य प्रतिक्रिया बल R से, सामान्य प्रतिक्रिया बल R। अब रड जितना बल नीचे की ओर लगा रहा है उतना ही बल वो रड पर लगा रहा है। यही तो गति का तृतीय नियम कहता है ना, उसके विपरीत में कि रड जितना नीचे की ओर लग रहा है, रड जितना बल नीचे की ओर लगा रहा है उतना ही बल वो भी लगा रहा है।
चाहे वो पृथ्वी अति वेट मशीन है तो वेट मशीन पर लग रहा है तो वो पृथ्वी पर लग रहा है, और पृथ्वी पर लग रहा है तो वो भी क्या बता रहा है, वो भी जो है वेट मशीन ऊपर की ओर बल लगा रहा है रड पर, तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तु है, समझे कि नहीं, बता दिए पहले ही हम कि नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं हो रहा है। अब इस स्थिति में जो हमारा वेट मशीन का जो भार है वो कौन बता रहा है, वो बता रहा है कि वो जो उसके विपरीत में जो वेट मशीन जो है, वेट मशीन जो रड पर बल लगा रहा है सामान्य प्रतिक्रिया बल, वो बता रहा है आर, समझे कि नहीं, वो सामान्य प्रतिक्रिया बल आर जो बता रहा है वो हमारा क्या है, रड का आभासी भार को बता रहा है, और वही आभासी भार को हम लोग क्या मान लेते हैं, वास्तविक भार के रूप में मान लेते हैं। जो चेंज होता है वो हमारा क्या चेंज होता है, आर चेंज होता है। इस बात को फील कर पा रहा है ब्रो, बोलो तपन भाई, नहीं फील कर पा रहा है, हाँ? नहीं फील कर पाया इस बात का, हम बोल रहे हैं कि महसूस करेगा भाई, इमेज मतलब तुम महसूस करेगा, समझा कि नहीं। तुम ये थोड़ी है, तुम मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लिफ्ट में जाएगा और तेरा भार घट बढ़ रहा है तो तुम वास्तविक में तेरा भार जो है वो घट बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा जो है वेट जो है वो ऊपर नीचे जाने के कारण वो आपका वेट मशीन आपका भार को कम बेसी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में तेरा भार ही घट जाए, ऐसा नहीं होगा। तुम फिर बाहर निकलने के बाद वही होगा जैसे तुम था, समझा कि नहीं। चलिए अब केस नंबर 1 करके लिखिए, केस 1। तपन भाई ये बात समझ में आया तुमको, बोलो कृष्णा बाबू ये बात को फील कर पा रहा है, बोलिए पांडे जी, डाउट है यहाँ पे क्या, पूछे कोई डाउट है तो, हाँ। अब लिखिए जब लिफ्ट रुका हुआ हो, जब लिफ्ट रुका हुआ हो या एक समान वेग से गतिमान हो, या एक समान वेग से गतिमान हो, एक समान वेग से गतिमान हो, तब लिफ्ट का त्वरण शून्य होगा, तब लिफ्ट का त्वरण क्या होगा, शून्य, तब लिफ्ट का त्वरण शून्य होगा। अब देखो यहाँ पे F इक्वल टू एम ए भी हम लोग अप्लाई करने सीखते हैं, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला देखो कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, F इक्वल टू होता है एम ए। हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, F नेट, हम F नेट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर हम F नेट निकालना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम नीचे की ओर क्या लगा रहे हैं, mg, हम नीचे की ओर क्या लगा रहे हैं, mg, और वो mg के विपरीत हमारा क्या लग रहा है, सामान्य प्रतिक्रिया r, तो mg माइनस r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mg माइनस r। बात समझ पा रहा है इस बात को, mg माइनस क्या होगा, r। तुम्हारे पास 10 रुपया पैसा है, 5 रुपया खर्चा कर दिया तो नेट क्या बचेगा, 5 रुपया, तुम्हारे पास बचेगा क्या, 5 रुपया। नीचे की ओर mg लग रहा है, सामान्य प्रतिक्रिया r लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या बचेगा, mg माइनस r। 10 रुपया में 5 रुपया घटाया तब ना 5 रुपया आया जी, नीचे की ओर mg था, वो mg में r घटाएगा तब ना नेट फोर्स आएगा। तो F निकालने के लिए क्या करेगा, mg माइनस r करेगा, mg माइनस r। F की जगह हम क्या लिख देंगे, mg माइनस r इज इक्वल टू m इंटू, यहाँ पे पहले ही बोल दिए कि त्वरण क्या होगा, शून्य, क्योंकि लिफ्ट क्या हुआ है, रुका हुआ है, लिफ्ट रुका हुआ है, तो a की जगह क्या हो जाएगा, 0, a की जगह 0, तो mg माइनस r इज इक्वल टू 0, तो r किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। मतलब जब लिफ्ट रुका हुआ है उस स्थिति में आपका भार में कोई चेंज नहीं होगा। आप 50 किलो का है तो वो लिफ्ट आपको 50 केजी का ही बताएगा, 100 किलो का है तो 100 किलो का ही बताएगा, एक गौदा आदमी है 150 किलो का तो वो भी उसका भार वही बताएगा, अभी उसका भार में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी केस नंबर 1 इस चीज को पढ़े, इसके बाद देखो, इसके बाद अंतर दिखेगा, कहे टेंशन ले रहा है, इस चीज को उतार लो, इस चीज को उतार लो। इसमें हम लोग क्या सीखे,
एफ इक्वल टू एम ए को अप्लाई करना कि एफ बराबर हम क्या कर सकते हैं, एफ को और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को भी हम सीख गए। बोलो तपन भाई, तपन कैरकेटा, यही है ना, तपन कैरकेटा, हाँ तपन कोयरी ना। तो आज स्कूल नहीं जाएगा भाई, आज रविवार है। तो कल गया था, कल गया था, कितना बजे गया था, 12 बजे, और आया कितना बजे घर, 3 बजे। क्या क्या पढ़ा उस समय, बायोलॉजी क्या पढ़ा, चलो तो चलो आर इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। हाँ हाँ कृष्णा बाबू समझ रहे हैं हम, आर किसके बराबर हो गया, एम जी हो गया। लिखो अतः व्यक्ति का आभासी भार ही, व्यक्ति का आभासी भार ही उसका वास्तविक भार होगा। अतः व्यक्ति का आभासी भार ही उसका वास्तविक भार होगा। व्यक्ति का आभासी भार ही उसका वास्तविक भार होगा। ये हम लोग केस नंबर 1 में पढ़े। अब केस 2 को देखिए। वास्तविक भार होगा। ये राफिक कहां गया, फोन नहीं उठाया, तो पढ़ो डेली डेली रे, आज रविवार बैठे। अच्छा अच्छा, चलिए केस नंबर 2। ये जानेगा तब ना। अब केस नंबर 2 है ना, केस नंबर 2 देखो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा होगा, उस स्थिति में क्या होगा, इस चीज को समझो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा होगा, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति को समझो। देखो जैसे लिफ्ट का त्वरित गति मतलब उसका वेग में परिवर्तन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, वेग में परिवर्तन होता है, तभी तो त्वरण का कॉन्सेप्ट आता है गुरुजी। क्या बाबा पढ़ेंगे नहीं, लिफ्ट में परिवर्तन हो रहा होगा। देखिए हम अप्लाई करना सीखेंगे एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। अब हम क्या निकालेंगे, एफ नेट फोर्स, नेट फोर्स निकालेंगे। देखिए हमको लेके हम किधर जा रहे हैं, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, सामान्य प्रतिक्रिया आर। तो आर में हमको, और नीचे की ओर उसके विपरीत में क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, आर माइनस एम जी। नेट फोर्स क्या होगा, आर माइनस एम जी। ये बात समझा, यही चीज मेन कॉन्सेप्ट है। हमको लेके कौन जा रहा है, आर ऊपर की ओर, और उसके विपरीत सामान्य प्रतिक्रिया का, उसके विपरीत जो बाकी बचा एम जी, वो भार एम जी हमारा क्या बचा, नीचे की ओर लग रहा है। तो सामान्य प्रतिक्रिया आर हमको नीचे की ओर ऊपर की ओर लग रहा है, और उसके विपरीत में क्या लग रहा है, एम जी। सामान्य प्रतिक्रिया आर ऊपर की ओर लग रहा है और हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो आर में क्या करेंगे, एम जी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आर में एम जी माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आया, नेट आया। नेट फोर्स आया कि नहीं। तो अगर हम एफ की जगह लिख देंगे आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो आर बराबर क्या होगा, एम ए, और ये माइनस एम जी बराबर कुछ पास जाएगा तो क्या होगा, प्लस एम जी होगा कि नहीं जी, अरे बोलो ना। तो यहां से m कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा a प्लस में g। अब g से गुना कर दो और g से भागा कर दो, तो देखो a बटा g प्लस में 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं। विपद कर देना है रे, महाविपद। जी से गुना किए, जी से भागा किए, जो गुना किए उसको यहीं पे रख दिए और जो भागा किए उसको नीचे कर दिए, ठीक है ना। तो ये जी से जी कट गया, तो आर बचा क्या, एम जी, और इधर बचा ए बटा जी प्लस में 1। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये आया कि नहीं, आर इक्वल टू एम जी ए प्लस ए बटा जी प्लस में 1। देखिए एम जी में कुछ जुड़ रहा है, एम जी में कुछ जुड़ रहा है कि नहीं, क्या जुड़ रहा है, ए बटा जी प्लस 1, ये जुड़ रहा है कि नहीं एम जी में।
mg में कुछ जुड़ रहा है तो ये जुड़ रहा है, तो ये r क्या होगा, अगर किसी में कुछ जुड़ता है तो वो बढ़ जाता है, कुछ जुड़ता है तो वो बढ़ जाता है कि नहीं। अब कोई आदमी जो है ना वो एकदम पतला शीतला एकदम मोदी जी का जैसा है ना, ये मोदी जी, वो प्रधानमंत्री जी नहीं, वो तो थोड़ा हट्टा कट्टा है, ये मोदी जी एकदम उसका डुप्लीकेट, ठीक है ना। अब इनको चढ़ा दिए हैं, अब इनको संतुष्टि नहीं होता है मेरा इसका शरीर पतला है तो আমি পাতলা আছি ভালো দেখাচ্ছি না পিরার না সব এইদিকে এইদিকে হচ্ছে ভালো বসছে না শরীরটা তো মোটা আছে ना तो ভালো দেখাती। तो अब देखिए उनको कुछ नहीं कीजिए, लिफ्ट में बैठा दीजिए, लिफ्ट में खड़ा कर दीजिए, ठीक है ना। और जो लिफ्ट का गार्ड होगा ना उसको बोल दीजिए कि थोड़ा त्वरित गति से इसको मतलब वेग में परिवर्तन कर दीजिए, ऐसा लिफ्ट चले ना कि इसका इस स्पीड में क्या हो, परिवर्तन हो, वेग में परिवर्तन हो, ठीक है ना। लिफ्ट का गार्ड को बोल दीजिए कि ऐसा लिफ्ट को चलाइए कि इसका वेग में क्या हो, परिवर्तन हो। अगर लिफ्ट त्वरित गति से जाएगा मतलब उसका वेग में परिवर्तन होगा, तो जैसे जैसे मोदी जी ऊपर जाएंगे इनका भार बढ़ता जाएगा और मोदी जी खुश होते जाएंगे, हम मोटा गए, हम मोटा गए। जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर मोदी जी निराश हो जाएंगे, मेरा तो वेट नहीं बढ़ा, हम तो वैसे हैं, तो झूठ, ये तो मेरा गलत फहमी था कि हम मोटा गए, ये तो मेरा गलत फहमी था, हम तो वैसे ही अरे बाप। तो इसमें उनको फील होगा, वेट मशीन इनका भार को क्या बताएगा, ज्यादा बढ़ता हुआ बताएगा। क्यों, क्योंकि देखिए mg में कुछ जुड़ रहा है, mg में कुछ जुड़ रहा है, जब mg में कुछ जुड़ रहा है तो वास्तव में ये जो फाइनल आएगा वो r के बराबर होगा और उस हिसाब से r क्या होगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा, और r बढ़ता हुआ नजर आएगा तो दिखेगा वेट मशीन में कि आप जो है वो आपका वजन बढ़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, ये इसका जो है रियल कॉन्सेप्ट है, समझे कि नहीं। हाँ बोलिए ना जी। हाँ सर, कहाँ है, मैं गुना करेंगे नीचे जी से ही क्यों किए, लग क्या रहा है यहाँ, mg लग रहा है ना, त्वरण काम कर रहा है, नीचे की ओर क्या काम करता है, जी या त्वरण, भाई ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जी काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे जी रखेंगे ना, ma तो नहीं रखेंगे ना, बात समझा कि नहीं। नीचे की ओर क्या लगता है, mg लगता है तो या ma लगता है, r बराबर क्या होता है, mg होता है ना, नीचे की ओर mg लगता है इसलिए mg लिखे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, g होना चाहिए, तब तो r और mg में तुलना कर पाएंगे हम, तब ना r और mg में क्या कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे, और तुलना करके हम इस चीज को बता पाएंगे कि मेरा वेट कब घट रहा और बढ़ रहा है। तो mg में कुछ जुड़ रहा है तब ना हम बोल पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा वेट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, समझा कि नहीं। चलिए और बताइए, पूछिए सर, और बोले तपन भाई, कुछ नहीं समझ में आया, पूरा समझ में आ गया, सब कुछ खर्चा करो। चलो तो ये केस नंबर 2 को उतार लीजिए फटाक से, केस नंबर 2 को यहां से उतार लीजिए। अतः मनुष्य का आभासी भार बढ़ जाएगा, उसका केस नंबर 3 लिखिए। ये तो 2 ही लिखो, अच्छा कुछ नहीं लिखा है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो केस नंबर 2, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है तो r का मान mg से अधिक होता है, तो r का मान mg से अधिक होता है, तो r का मान mg से अधिक होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहां पे लिख लो, यहां से यहां तक पूरा, और उसके नीचे में लिख लो, अतः मनुष्य का आभासी भार बढ़ जाता है। लिख लो, गोटाई लिख लो, गोटाई लिख लो, गोटाई। कहो कृष्णा बाबू, क्या बोल रहा है तेरा साड़ू जी, हाँ तेरा साड़ू क्या बोल रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बाबा, हम आपको प्रूव्ड करके बता रहे हैं।
आपको हम बता देते हैं ना, आपको अभी हम डायरेक्ट बता देते हैं कि जानते हैं पांडे जी, लिफ्ट अगर त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगा ना तो आपका भार बढ़ेगा। तो आप फटाक से हमको पूछते कैसे बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, पूरा हम ऐसे नहीं चलते हैं। तो मेरा मुंह बन जाता, बोले ठीक है पांडे जी हमको नहीं आता है। अरे बढ़ जाता है जी, बढ़ जाता है, उसमें क्या सवाल करता है, बढ़ जाता है। तो ठीक है सर, तब पांडे जी चुप हो जाते, तो ठीक है सर। अब मन मन में सोचते मास्टरवा को खुदे नहीं आता है और हमको बोलता है बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है। तो मन मन में सोचते मास्टरवा को खुदे नहीं आता है और हमको बोलता है बढ़ जाता है तो क्या होगा। उसके बाहर में 10 गो बच्चा को जाके बोलते, अरे पूछते हैं ना तो बोलते हैं बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है। अरे उसका रीजन होगा ना जी। क्या बाबा, बाबा, हे बाबा, हेलो हेलो बाबा, हेलो। नीचे जाएगा तो क्या बोलते हैं, ऊपर जाएगा, खत्म। अब इस चीज को फील कर पा रहा है ना यहाँ पे तुम भाई। हाँ कि क्या होगा, तो भार घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा। तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ रहा है या कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए पढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट को तुमको क्लियर होना चाहिए ना भाई। अब तुमको बोलेगा बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, तुम करके दिखा सकता है कि देखो भाई ऐसे बढ़ता है। ये सब पढ़ा है ना तुम तपन भाई, हाँ पहले पढ़ चुका है सब, तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई, सब तो आना चाहिए। है इंग्लिश से पढ़ाता है, हिंदी से कॉन्सेप्ट तो एक ही है ब्रो। हाँ चलो अब केस अतः लिखो, अतः मनुष्य का आभासी भार, अतः मनुष्य का आभासी भार, मनुष्य का आभासी भार बढ़ जाता है। अतः मनुष्य का आभासी भार बढ़ जाता है। हो गया भाई। अब केस नंबर 3, तब मनुष्य का आभासी भार बढ़ जाता है। केस नंबर 3, जब लिफ्ट त्वरित, केस नंबर 3 करके लिख लो, उसके बाद समझाते हैं। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आता है, केस नंबर 3। केस नंबर 2 हो गया ना, सब लिख लिया ना सारा कहानी, तो नहीं लिखा केस कैसा करता है तुम जी, खाली फोन में ध्यान रहता है तेरा। केस नंबर 3, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आता है, हल्का हल्का। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आता है तो R का मान mg से कम होता है, तो R का मान mg से कम होता है, नीचे की ओर आता है तो तब R का मान mg से, तब R का मान mg से कम होता है। देखो फिल करो इस चीज को। बस लेकिन गार्ड को बोलना पड़ेगा कि उसका स्पीड में चेंज होना चाहिए। हाँ होता ही है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। और फिर टॉप फ्लोर से यहाँ आएंगे नहीं। लिफ्ट में किसी किसी विट में जो है वेट मशीन लगा रहता है, किसी किसी में नहीं भी लगा रहता है, ठीक है ना, सब में लगा भी नहीं रहता उतना नहीं। किसी तरह से अपना लगा दिया, जैसे केयर मेमोरियल हॉस्पिटल में चारों तरफ से ग्रिल लगा दिया है और लिफ्ट है, वो तुमको वेट नहीं बताएगा, ठीक है। हाँ उससे ज्यादा आप नहीं लेके जा सकते हैं। चलिए केस नंबर 3, F इक्वल टू ma अप्लाई करते हैं। F बराबर, आप किधर आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं आप, नीचे की ओर, मतलब लेके आपको कौन आ रहा है, mg, लेके कौन आ रहा है, mg, और उसके विपरीत में लग क्या रहा है, सामान्य प्रतिक्रिया r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg माइनस r।
समझे कि नहीं? लेके आपको कौन आ रहा है? mg, और उसके विपरीत कौन लग रहा है? सामान्य प्रतिक्रिया r। समझे कि नहीं नवीन बाबा? अरे नवीन बाबा, नीचे की ओर आप आ रहे हैं लिफ्ट में त्वरित गति से, तो नीचे की ओर क्या लग रहा है और उसके विपरीत में क्या लगता है? तो नेट फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे? 10% है, 5% खर्चा हो गया, तो 10 में क्या कीजिएगा? 5 जोड़िएगा ना घटाइएगा, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे mg में क्या कर दिए? तो यहाँ क्या आ गया हमारा? नेट फोर्स। क्या आया? नेट फोर्स। समझा कि नहीं? 10 क्लास नहीं है, 11th क्लास है। यहाँ से IITJEE का कॉन्सेप्ट निकलता है। समझा कि नहीं? तो F इक्वल टू क्या हो गया? mg माइनस आर। F की जगह क्या लिख सकते हैं हम? mg माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। होगा कि नहीं? अरे यार, इस F के जगह लिख दिए mg माइनस आर। बूढ़ा बूढ़ा ही रहता है, बूढ़ा का कॉन्सेप्ट दिमाग कब जो खुलेगा भगवान जाने। अब देखो mg और प्लस ma इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ma, और माइनस आर बराबर को उस पर जाएगा तो क्या होगा? प्लस आर। ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हैं r बराबर, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचा क्या? g माइनस ए। क्या बचा? g माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड दीजिए, यहाँ से g कॉमन ले लिए तो g बटा g माइनस ए बटा g। होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं जी? हाँ हाँ, जी को ही गुना भागा करेंगे, क्योंकि तुमको तुलना किसके साथ करना है? आर और mg के बीच में ना ब्रो। तो तुम्हें का क्या काम है यहाँ पे? हाँ, झुंझुना बजाओ इसको लेके। तो 1 माइनस ए बटा जी। अब देखो mg में कुछ माइनस हो रहा है, mg में कुछ माइनस हो रहा है कि नहीं? जब माइनस mg में कुछ हो रहा है तो जब हमारा रिजल्टेंट बचेगा, हमको वेट को कौन बताता है? आर बताता है। शुरू में ही आपको समझाए हम कि आर जो है ना वो हमको वेट को बताता है, mg नहीं बताता है। कौन बताता है? आर बताता है। आर को क्या बोलते हैं? सामान्य प्रतिक्रिया बल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक ना? ये हमारा आर है, ये हमारा आभासी भार को बताता है। अब आर को निकालने के लिए देखिए mg में कुछ माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं कि नहीं? तो वो माइनस 10% है, उसमें कुछ माइनस होगा तो वो घट के ही ना आएगा ब्रो, घट के ही आएगा कि नहीं? तुम्हारे पास 10% पैसा है, उसमें 3% खर्चा हो गया तो 7% बचेगा। तो 10 में 3% खर्चा हुआ मतलब माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है कि नहीं? इसमें भी कुछ माइनस हो रहा है, तो आर जो आएगा आपका रिजल्टेंट आर वो कुछ माइनस करके आएगा कि नहीं? तो उस स्थिति में आपका भार कैसा आएगा? घटता हुआ नजर आएगा। कोई भौंदा आदमी, बाबा खा पी के भौंदा हो गए हैं, इतना पेट निकल गया है, ठीक है ना? और भौंदा आदमी को लेके चढ़ा दीजिए, बोलेगा हमको थोड़ा खुश होना चाहते हैं कि मेरा वेट थोड़ा घटता हुआ नजर आए, अगर मेरा वेट घटेगा तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। तो उसको ऐसे बोले, अरे बाबू तुम्हारा वेट तो हम घटा देंगे, लेकिन अगर हम जिस मॉल में जाएंगे ना उस मॉल का पिज्जा खाएंगे, तब हमको जो है हम तुमको दिखाएंगे ये चीज। तो मान जाएगा, बोले ठीक है भाई खिलाएंगे पिज्जा। तो उसके लिए उसको लेके जाओ कहाँ पे? लिफ्ट में। कहाँ पे लेके जाओ? लिफ्ट में। और लिफ्ट में चढ़ाओ और गार्ड भाई को बोल देना कि जब आप नीचे की ओर कीजिएगा ना तो उसका वेलोसिटी थोड़ा चेंज हो। वेलोसिटी समझेगा नहीं तो उसको बोलिएगा थोड़ा वेग में परिवर्तन हो, थोड़ा वेग भी नहीं समझेगा तो बोले थोड़ा स्पीड में परिवर्तन हो, ऐसा लिफ्ट को चलाइए गार्ड भाई, गार्ड साहब। तो बोले ठीक है कि आपको 20 रुपया बस की खर्चा। तो बोले ठीक है। तो उस स्थिति में वो क्या कर देगा? स्पीड में परिवर्तन होगा। जैसे जैसे वो भौंदा आदमी नीचे आएगा, बोलेगा बाप मेरा वेट तो घट गया मेरा वेट। फिर बाहर निकलेगा तो उसका पेट इतना निकला है जी, मेरा वेट तो घट भी नहीं किया, हम झूठ मूठ का पिज्जा खा लिए। अरे भौंदा, लिफ्ट में चढ़ने से तेरा वेट घटेगा? है इतना भौंदा, इतना बुद्धि नहीं है तेरे पास, लिफ्ट में चढ़ेगा तो तेरा वेट घट जाएगा। ये नीचे की ओर आ रहा तो आर आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसीलिए आपका ऐसा होता है। समझे कि नहीं? तो इसमें आभासी भार क्या होगा? आभासी भार क्या होगा? इसमें घट जाता है, आभासी भार घट जाता है। चलिए इस चीज को लिखिए और नीचे में लिखिए, अतः मनुष्य का आभासी भार घट जाता है। अतः मनुष्य का आभासी भार घट जाता है। बोलिए पंडित जी।
कोई गिला शिकवा है तो क्या होगा? अतः मनुष्य का आभासी भार घट जाता है। पंडित जी हमको मार देता हूँ 10 से तो मास्टर बहुत देखे थी फोन तो बना ही नहीं दे बहुत मास्टर पढ़ लिया फोन तो बना नहीं लगी में के है कौन है? नहीं दिख रहा है? कहाँ से दिखेगा बाबू? रात भर फिल्म देखता है, रात भर देखेगा फिल्म और दिन भर खेलेगा फुटबॉल। रात में घर वाला को दिखाने के लिए 10 मिनट कॉपी छुएगा, बेटा पढ़ रहा है मेरा, बा बेटा पढ़ पढ़ पढ़। और यदि पर्सनल रूम है तो वो नहीं होगा, पर्सनल रूम है तो रूम बंद हो गया, बेटा को डिस्टर्ब नहीं करना है, पढ़ने दीजिए। अब बेटा वहाँ कौन पढ़ रहा है, तू गार्जियन थोड़ी जानता है कि बेटा कौन पढ़ रहा है। बहुत पढ़ा होता है, पढ़ रहा है हर्षदी पांडे जी का गार्जियन को तो पांडे जी का गार्जियन का दिमाग खराब हो जाएगा। बोले बेटा यही पढ़ी ऐसा पढ़ा है फोन ले दिली वो 20,000 है कि बेटा फोने पढ़ो कि कौन पढ़ा माथा फूटा पढ़ा रे माथा फूटा पढ़ा खाली बंधु की आवाज करो कौन जी है विराट पेपर खाली भूलिए फोटो नहीं बाबा तो नागो एल्पो खेली ले लिया मन करो होली हॉकी के लिए पढ़। अतः मनुष्य का आभासी भार घटेगा ना बढ़ेगा? तुम ही बताओ है? ए तपन भाई, मनुष्य का आभासी भार घटेगा ना बढ़ेगा? तुम ही बताओ। घटेगा तो लिखो, अतः मनुष्य का आभासी भार घट जाता है। अतः मनुष्य का आभासी भार घट जाता है। ठीक है, किसको जी? तुमको ये नवीन माना और तुम इसको मारा नहीं और अभी तक तुम कुछ नहीं इसको किया। कितना दुर्भाग्य वाली बात है यार। अरे हाँ नहीं खाली फोने चला रहा है। चल हो गया। और एक लास्ट लिख लो, केस नंबर कितना था ये? केस नंबर 4। अब लिखो केस नंबर 3 था, केस नंबर 4 लिखो। यहाँ से कितना दूर है तेरा? कई किलोमीटर है घर? 5 किलोमीटर 15 मिनट। हाँ साइकिल से कितना देर? आधा घंटा तुमको भी जाता है लगता है घर जाने में? है? है? चलो जी इधर देखो, इसको मिटा दिया जाए। अब ऐसा करते हैं कि लिफ्ट की डोरी को बीच से काट देते हैं। जो लिफ्ट मशीन का जो डोरी है, डोरी रहता है ना लिफ्ट का डोरी, तो उसको बीच से काट देते हैं या तोड़ देते हैं तो क्या होगा? पूरा गिर जाएगा, हम लोग उड़ जाएंगे ऊपर 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 नहीं मतलब रहेगा तो माथा में टकराएगा उतना खतरनाक जोर से तो तुम बचेगा नहीं, तो कुछ नहीं होगा। नीचे आके तो एक बार ड्रम हुआ फिर एक बार एक्सेलरेशन बढ़ नहीं मतलब AG के बराबर हो जाएगा, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। चलिए केस नंबर 4 लिखो। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाता है, जब भारहीनता महसूस होगा। भारहीनता मतलब तेरा वेट 0 तुमको भारहीनता महसूस होगा। मतलब चारा मचा नहीं, जैसे ऊपर में तुमको हवा में फेंक देंगे तो तुमको लगता है कि नहीं मेरा कोई भारे नहीं है। कहाँ सूत जाएगा? कुछ सूत जाओ, कुछ सोने से काम नहीं चलेगा। लिखो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाता है तब R G के बराबर हो जाता है। तब R G के बराबर हो जाता है। हाँ नहीं हो सॉरी त्वरण A जो है वो G के बराबर हो जाएगा। हाँ
आर जो है, ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा। त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा, ए जी के बराबर हो जाएगा। ए जी अलग अलग लिखना, ए जी मत लिख देना, ए जी सुनते हैं ये नहीं, ए कोमा जी। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाता है तब ए जी के बराबर हो जाता है, या फिर त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है। त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के, आर को काट दो, ए जी के बराबर हो जाता है, या फिर त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, F इक्वल टू एम ए, तो F बराबर नीचे की ओर एम जी, ऊपर की ओर आर। लेकिन देखो यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे? ए की जगह जी लिखेंगे, तो ये माइनस एम जी और प्लस एम जी इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस एम जी, और माइनस आर बराबर कुछ पड़ जाएगा तो क्या होगा? प्लस आर। एम जी और एम जी कट जाएगा तो आर बराबर क्या बचेगा? 0। मतलब उसका आभासी भार क्या होगा? शून्य। लिफ्ट जो है उसका, जो लिफ्ट का भार जो वेट बता रहा था ना, जो वेट बता रहा था वो वेट क्या हो जाएगा? 0। और तुम धाम से कहां गिर जाएगा? नीचे की ओर। जैसे ही नीचे की ओर गिरेगा तो लिफ्ट के ऊपर से टकरा जाएगा और तेरा सर उठ जाएगा। तो ऊपर भी जा सकता है, खतरनाक लिफ्ट है, कमर भी टूट सकता है कि नहीं? हाँ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? समझना जाए चोर तो फिर भी पटकाएगा, चोटी तो होगा। हाँ बोलो भाई, क्या समझ में नहीं आया? यहाँ पे एम जी का कर दिए। देखो भाई, F इक्वल टू क्या है? एम ए। एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? एम जी माइनस आर। इस एफ की जगह लिख दें एम जी माइनस आर, और बराबर क्या है? एम इंटू ए। हम शुरू में लिखा है जो त्वरण किसके बराबर हो जाता है? जी के बराबर। गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर हो जाता है, ए जी के बराबर होता है। ए की जगह क्या लिख दिए? जी लिख दिए। इस ए की जगह क्या लिख दिए? जी। यहाँ पे तो चूंकि ए बराबर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ए की जगह क्या लिख दिए? जी लिख दिए। हाँ बोलो, समझा? बोलो जी, नितिन रेड्डी बोलो, कहाँ हम लिख दिए हैं? हाँ तो भाई यहाँ पे एम था तो ये वाला एम नहीं लिखेगा, और इस जे की जगह जी था तो जी लिख दिए। चलो तो आर बराबर क्या हो गया? 0 लिखो। अतः इस अवस्था में लिखा जी प्रवीण बाबा, लिखा भाई? अरे लिखा कि नहीं रे भाई? एक कृष्णा, कृष्णा, एक कृष्णा लिखा? देखो, अतः व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाता है। अतः व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाता है। अतः व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाता है, जिससे भारहीनता की स्थिति आती है। जिससे भारहीनता कहा जाता है, जिसे भारहीनता कहा जाता है। अब एक होमवर्क है, केस नंबर 5 सुन लो। यदि आर का मान नहीं, अगर जी आर से अधिक है, मतलब जी अधिक है आर से, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या है? इस आर से क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना? या फिर जी जो है वो ए से, मतलब गुरुत्वीय त्वरण इस ए से ज्यादा है, ठीक है ना? तो उस स्थिति में जो है क्या होगा वो आपको करके आना है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या है? ज्यादा है, किससे? आर से अधिक है। तो इस स्थिति में क्या होगा? हाँ, तो उस स्थिति में क्या होगा वो आपका होमवर्क रहा, ठीक है? नीचे की ओर आएगा। हाँ, तो इस स्थिति में क्या होगा, है ना? हाँ, ऊपर चल जाएगा वो। हाँ, ये करके आइएगा, आपको इसका डिराइव करके आइएगा क्या होगा, ठीक है ना? हाँ, तो ये हमारा लिफ्ट का भार खत्म होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे उस चीज को सुन लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे
प्रक्षेप्य गति, जैसे सॉरी माफ कीजिएगा, रॉकेट नोदन के बारे में, मतलब रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक है ना। और बंदूक का वेग, बंदूक का रिकॉयल वेलोसिटी, रिकॉयल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। है क्या बंदूक रिकॉयल क्या करता है, मतलब समझे नहीं? हाँ रिकॉयल वेलोसिटी, जैसे मान लेते हैं कि वो जैसे बंदूक को गोली चलाएं तो बंदूक आगे की ओर गया तो पीछे की ओर झटका दिया, जिस वेग से वो पीछे की ओर झुकता है ना, उस वेग को रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगला क्लास। मारते रहेंगे तो एक ही जगह में लगता है। अब उसका निशाना उस तरह से काम नहीं करता है, जैसे